जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, उस्ताज़ा कराम को, बुज़ुर्गों को, शागिर्दों को जो पाकिस्तान में हैं उनको भी और जो पाकिस्तान से हैं बाहर उनको भी। नहीं, आपको पिछले दिनों एक पेड़ का शो करवाया था जो मेरा 4 साल कबूतर उड़ा हुआ है जेठ में। और ये वह ऐसा कबूतर था कि कभी कोई मिसहैप हो जाता था मौसम की वजह से या कोई लेने देने में, कुछ भी वट कबूतर अगर जल्दी बैठ गए तो ये अकेला कबूतर उस कंडीशन में भी हमें बाजियां जितवा के बैठता था। तो इसका ना बाद में एक साइड के इसके पर रोक लिए, इधर से पर रोक लिया, फिर इधर से रोक लिया, इसको ब्रीडिंग में डाल दिया था। फिर इसकी 2 साल बेटी जेठ में उड़ी और शानदार उड़ी। जेठ की गर्मियों में वो 7:30 तक बाजियों में बैठ के 7 बजे 7:30 इस तरह बाजियाँ उसने विन करवाई। फिर उसकी औलाद आगे उड़ी, उसकी औलाद भी ब्रीडिंग में है। तो ये काफ़ी देर से ना इसको मैंने रोका हुआ था। तो पिछले दिनों आपको इसकी वीडियो दिखाई थी। एक उड़ने वाली मादी इस दफ़ा जेठ में मेरी वो भी एक साइड से पर रोक गई थी इसी ब्लड में से। उसका और इसका पेयर लगाया था। आज दोबारा इस पेयर का शो करवाता हूँ और आपसे जो वादा था कि जब इनका बच्चा तैयार होगा उसका भी शो करवाऊँगा। इसका दोबारा शो करवाने का मतलब ये है कि इनका बच्चा भी एक तैयार हुआ है पहला, उसका भी आपको शो करवाता हूँ। इसका जो माँ बाप था ना, बेसिकली इसका बाप था टेडी कबूतर। वो बड़े छोटे से साइज़ का, मेरा ख्याल वो मादी लगता था, इतना सा छोटा साइज़ था उसका। और कमगर और फिरोजपुरी हमारा एक जोड़ा था, बड़ा शानदार, उसमें से मादा थी। और वो ब्लड अभी तक बहुत ज़्यादा हमारे पास चल रहा है। जो अभी ये प्यारों में मेरी एक कबूतरी उस दिन लगड़ ले गया तीसरी बाजी में, तो वो जो बैठ रही थी, जो मिस ही नहीं होती थी शाम को, वो भी इसी ब्लड में से थी। और इसकी भी ये खासियत थी कि इसको लाइटों में लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये जब ये उड़ता था उस दौरान तो मेरा कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि लाइटों लूटों का कोई, तो ये खुद ही अंधेरे में भी बैठता था। और इसकी औलाद, इसकी बेटी ने भी यही काम किया। इनके कुछ खून ऐसे होते हैं कि उनकी ना खासियत होती है कि वो आपसे ना ज़्यादा मेहनत नहीं मांगते। ये भी वो ऐसा ब्लड था। तो जो उड़ने वाली इसी ब्लड में से कबूतरी, उसकी भी वो पर की खराबी एक हो गई थी उस वजह से ना, तो वो भी बहुत अच्छा उड़ी हुई। ये भी पुराना बहुत अच्छा उड़ा हुआ है। तो ये पेड़ लगाया था, तो आपको ये पेड़ जब लगाया था तब आपको दिखाया भी था। तो आपसे ये वादा था कि जब इसका बच्चा पलेगा उसका भी शो करवाएंगे। अब इसके साथ जो मादा उसका शो करवाता हूँ, फिर इनके बच्चे का शो करवाता हूँ। मादा लगाई, ये सारा मादा लगाई थी। और ये मादा मेरी जब पटाइयों से पहले चल रहा होता है सीज़न, चैत्र से पहले जब पटाइयाँ आ रही होती हैं, चैत्र बैसाख जेठ की, तो ये बहुत लंबा बच्चा उड़ा था। अब पटाई के दौरान पता नहीं क्या इसके साथ मसला हुआ, ये दोनों साइडों से ना पर ख़राब कर गया। तो मैंने कहा ज़ाया करने से बेहतर है तो इसको ब्रीडिंग में, ये देखें, एक तो ये पर यहाँ से ये पर इसने निकाला ही नहीं, अस्सू की पटाई में भी नहीं निकाला, और ना निकलने की वैसे ये पर यहाँ पे इस तरह फेंक गई है मादा ना। तो उस तरह बड़ी आजमाई भी ब्रीड है, क्योंकि वो तार, जिसको मैं कहता हूँ, वो भी तार वाला कबूतर है बड़ा। और ये जो है ना, तो एक ही ब्लड, ये देखें, इधर से भी ये पर ना निकालने की वजह से वो पर नीचे फेंक गई है। ये पर भी ख़राब, ये रंग रह गया वैसे का पुराना। और बड़ी स्पेशल ये उड़ती थी पट्टी, और मादियों के साथ से बड़ा परफेक्ट साइज़ है, छोटी सी दुम। अच्छा, एक दोस्त ने ना कल मुझे कमेंट्स किया कि उस्ताद जी, मैंने आजमाया है कि जो दरमियान वाली उंगली जिनकी बड़ी होती है वो बड़ा उड़ते हैं और बड़े अच्छे कबूतर होते हैं। तो मैं उन्हें कहूँगा, भाई ये कुदरती एक निज़ाम है, ये कुदरती निज़ाम है। जौन सा मर्जी कबूतर आप ऐसे ले लें, उसकी दरमियान वाली उंगली बड़ी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसकी उंगलियाँ थिब्बी होंगी। इंसानों में हमने ज़रूर देखा है, जिस तरह इंसानों में हम बुज़ुर्गों से सुनते थे कि अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियाँ लंबी हों तो बंदा बड़ा लकी होता है। और वैसे मैंने देखा भी है। एक तो खूबसूरती में भी वो इजाफा होता है पैर की उंगलियों में, और अगर जिसकी अंगूठे के साथ ना वो ठिबी उंगलियाँ हो जाए ना, वो अजीब सी लग रही होती है। और वो हो सकता है
बहरहाल ये नसीबों का मामले सारे अल्लाह ताला के हाथ में है, उंगलियों शंगलियों से होता हुआ कुछ। बहरहाल मैं उस पर नहीं बिलीव करता, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि दरमियान वाली उंगली मेरे कबूतरों की बड़ी है और बड़ा लंबा उड़ते हैं, दरमियान वाली उंगली जिसका मर्जी आप पकड़ के देख लें वो बड़ी ही होगी। ये बेसिक होता है पंजे का खुलाव, पंजा खुला पंजा बड़ा, पंजे की टिप पे कबूतर खड़ा किस तरह हो रहा है। छोटा पंजा खिंचवा पंजा वो अच्छा नहीं है, बहरहाल जो खूबसूरती में भी अच्छा नहीं होता। अब इसके बच्चे का शो करवाता हूँ आपको। नहीं जी, ये उनका बच्चा है और बड़ी खुशी हुई मुझे कि फ़िलहाल ये माँ बाप से अच्छा बच्चा है, ये पॉइंटों में माँ बाप से आगे है। अभी से ये छोटा है बिल्कुल, अभी से इसकी बगल ये गिरा तक आ रही है और वो तीली चपटी तीली और तीली में चमक भी बचपन से ही। और उम्मीद है ये बाई वाले पर उम्मीद है कि इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। देखने में जो है ना ये बड़ा परफेक्ट, और जो मैं कहता हूँ एक वो अच्छा ब्लड में मेल ना हो ज़्यादा, जो उनकी निशानी है नाखून जेट ब्लैक, चोंच जेट ब्लैक और परों की तीली शीली, बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। इसको मैं छोड़ के भी दिखाता हूँ आपको। और दूसरी बात एक जो है ना, बचपन से इस उम्र से आँखों के में जो साफपन है ना, साफपन होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कैमरे में ना नज़र आए लेकिन साफ है। हाँ, ये माशाल्लाह वो मेरे मुताबिक ये माँ बाप से बड़ी अच्छी क्वालिटियों का बच्चा निकले, माँ बाप से पॉइंटों में भी बहुत ज़्यादा आगे है। और दूसरी वो उंगली वाली बात मैं बताता हूँ अभी फिर दोबारा। ये देखें, वो पता नहीं किस भाई कौन से भाई वो उंगलियों के चक्कर में पड़ गए हैं। ये देखें, अभी ये बच्चा है, ठीक है। ये भी दरमियान वाली उंगली कुदरती तौर पे आप जिसको मर्जी पकड़ें उसकी बड़ी ही होगी। ये कोई इतना कोई ख़ास वो नहीं है जो उन्होंने कहा कि उंगली बड़ी है मेरे वो उड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि ना, अब मैंने ये चीज़ नोट नहीं की, मैंने ये स्पेयर को अभी पकड़ा तो एकदम मुझे याद आ गई है। मैं देखूंगा ज़रूर, और मेरा 100% ऐसे ही होगा कि जब आप ऐसे देखेंगे तो ये दरमियान वाली उंगली बड़ी ही होगी, ये छोटी नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को दबाइएगा, दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल एक और पेयर जो लगाया था उसकी उसको दिखाया हुआ आपको, कल वो दोबारा दिखाऊंगा, उसका जो बच्चा पला है वो आपको दोबारा दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।